अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। फर्ज करें आपने बच्चे के आगे फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करनी है कि उसको आईसीएस कराना है या फिर प्री इंजीनियरिंग करानी है या फिर प्री मेडिकल करना है। आपके और बच्चे के दरमियान डिस्कशन हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें उसकी शादी की बात करनी है, मियाँ बीवी के दरमियान डिस्कशन हो सकती है, बच्चे और वालिदैन के दरमियान डिस्कशन हो सकती है। कोई बिज़नेस आइडिया लेना है, एक उस आइडिया को लेकर डिस्कशन हो सकती है। ये बिज़नेस चल रहा है, उसमें कोई नई चीज़ लानी है, उसके बारे में दो पार्टनर्स के दरमियान डिस्कशन हो रही है। कुछ भी दो बंदों के दरमियान डिस्कशन जब भी किसी मुद्दे को लेके होती है तो उसका तरीका आज सीखना है कि बेस्ट तरीका क्या है। हम डिस्कशन तो करने बैठ जाते हैं, लेकिन आखिर पे क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं जब हम उठते हैं। ये सम टाइम ऐसा होता है कि हम नाराज़ होकर उठ रहे होते हैं। ये सम टाइम ऐसा होता है कि अगले की बात को हम बड़े औखा होके मान रहे होते हैं, बड़े तकलीफ से मान रहे होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता। तो एक अच्छा तरीका भी तो होगा ना यार, कोई ऐसा रास्ता भी होगा कि जिसके ज़रिए जो कि डिसीजन उसको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। मिसाल के तौर पर ए और बी दो बंदे हैं जी, कोई वो किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। या तो जैसे वो कोई एक आइडिया लाएंगे, यार हमें ये करना चाहिए, एक ने कहा ये करना चाहिए और दूसरा उस पर एग्री कर जाता है, तो वो दोनों उस पर राजी हो जाते हैं। पॉसिबल सिचुएशन ये एक है, हो सकता है ऐसा हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एक है जी फिर सी डी में क्या है, ये जो आपके पास ये सी है, ये हेड है, ये बड़ा है। फर्ज करें बाप और बेटे का रिलेशन हो सकता है, बॉस और वहाँ पर एम्प्लॉय का रिलेशन हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है, मियाँ और बीवी का रिलेशन हो सकता है, या बीवी और मियाँ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी एक चीज़ दूसरे पे इम्पोज की जा रही है। अच्छा, वो एग्री नहीं है, डी एग्री नहीं है उस बात पे जो इसने मशवरा दी है, लेकिन इसने कहा ऐसा करना है तो फिर ऐसे ही करना है। ठीक है, फर्ज करिए बॉस है, ये कहता है ये आपने सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन ये कहता है जी सैटरडे को आना है। अब आना है, उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा क्या होता है कि एक ने सजेशन दी और दूसरे का दिल नहीं था, लेकिन उसको इम्पोज कर दी गई, समझौता हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों खुशी से एग्री हो गए थे, यहाँ पर हुआ समझौता। ये एग्री, इसका एक ज़हन बना हुआ था, इसने दूसरे जूनियर पर इम्पोज कर दिया कि इस तरह होगा तो होगा, या उसे कोई धमकी दे दी साथ में कि इस तरह तूने ना किया तो मैं ये कर दूंगा। तीसरा ये है कि फ़र्ज़ करें ये ई और एफ हैं, इसमें आ जाता है डिसएग्री। अच्छा, डिसएग्री यहाँ पर भी था, लेकिन ये क्योंकि बड़ा था इसने उस पर इम्पोज कर दिया। अब ज़रूरी नहीं हर दफ़ा बड़ा ही होगा, हो सकता है दोनों एक जैसी पावर हो, रिलेशन आपस में रिश्ते में एक जैसी पावर रखते हो। दो कुलीग्स हो सकते हैं ना, वो एक जैसी पावर रखते हो, तो दोनों एक जैसी पावर रख सकते हैं। दो भाई हो सकते हैं, तो वो हो सकता है एक जैसे वो कहें जी इस तरह नहीं है कि सिर्फ आपकी चलेगी, हमारी भी सुननी पड़ेगी। दो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, दोनों की इक्वल है। कि पॉसिबल ये है कि वो दोनों डिसएग्री कर जाएं। फर्ज करें इसने कोई एक मशवरा दिया, वो डिसएग्री कर गया, और उसने कोई मशवरा दिया, ये डिसएग्री कर गया। ये ई और एफ दोबारा यहाँ पर आ गए, ये दोनों, ये यहाँ पर था इस पॉइंट पर, और कहता है जी हमें यहाँ से जाना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता उसने बताया कि वो कहता है ये रास्ता बेस्ट है, उसने कहा ये रास्ता बेस्ट है। अब दोनों फंस गए। अब आइडियल ये है कि आपस में डिस्कस करें और ऐसी डिस्कशन करें कि जिससे एक तीसरा रास्ता निकला है, इसको कहते हैं ट्रायंगल। तीसरा रास्ता जो कि बेस्ट रास्ता है, वो इस और इस रास्ते दोनों से बेहतरीन रास्ता है। इसका तरीका क्या है, आप बातचीत करें, आप आपस में डिस्कस करें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनें, अच्छे से समझें वो कहना क्या चाह रहा है, उसके पीछे उसकी फीलिंग्स समझें, उसके एहसास समझें, वो क्या सोच के कह रहा है। अब चुप करके सुनें उसको, कि उससे सवाल करें, उससे पूछें कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अच्छे से सुन के, हर कोई बोलना चाहता है, बस बोले ही बोले जा रहा है, नहीं। आपने अगर कोई बेस्ट ये रास्ता निकालना है तो उस पर पहले उसके पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर उसको कहना है कि अब आप मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, फिर आप उसको अपना समझाएं, फिर कोई दरमियाना रास्ता चेक करें जिससे आप वो रास्ता निकाल सकेंगे। और ये क्या होगा, ये विन विन कंडीशन होगी, जो इसके लिए बेहतर है और इसके लिए बेहतर है। और बातचीत दूसरे को समझने के बाद होती है, ये नहीं कि सिर्फ सुन ली। ये चालाकी से नहीं होता। चालाकी से आप अगले को अगर चालाकी चलेंगे तो भाई वो उसका दिमाग नहीं है, उसे बेशक उस वक्त ना समझाए, कुछ टाइम बाद समझ आएगा, रिश्ता आपका ज़रूर खराब होगा। चालाकी हल नहीं है। हल ये है कि आप उसकी बात अंडरस्टैंड करें, वो आपकी बात अंडरस्टैंड करें, और फिर दरमियाना रास्ता निकले। तो इस तरह से वो बेस्ट कंडीशन है, वे विन विन कंडीशन कहलाती है। और इसको पठान तरीका यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जिस तरह आप पठानों से कोई चीज़ लेने जाते हैं, या हम सारे लेने जाते हैं, तो वो उसका आप देखें ना, पाकिस्तान में ज़्यादा कारोबारी पठान बड़े कामयाब हैं। क्या वजह है, वो कहते हैं जी ना आपकी ना हमारी दरमियानी रास्ता, ये जो रेट है ना इस पर कर लेते हैं। अच्छा, उसमें उस पठान को भी बचत हो रही होती है और हम भी खुश हो रहे होते हैं कि हमने बड़ी ज़बरदस्त डील कर ली, हमने आधे पैसे छुड़वा लिए।
ٹھیک ہے. وہ ایسا زبردست ٹرائنگل بنتی ہے کہ ہم ہی خوشی خوشی واپس آ رہے ہوتے ہیں اور واپس گھر آ کے سب کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیل کیا میں نے. اور اس کے بعد وہ پٹھان بھی بڑا فٹ, کیونکہ اس نے تو ٹھیک ٹھاک اس میں منافع رکھ لیا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹرائنگل. یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے اگر مخالفت ہو, امپوز نہ ہو, بلکہ آپ کیا کریں, نیگوشیٹ کریں, آپ اس میں بات چیت کریں, اور چاہے یہ بل اس کنڈیشن کو اس طرح سے سالو کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی زندگی ایک اچھی گزرے, آپ کا رشتہ مضبوط رہے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا, وہ مشورہ کرتے تھے, اگلے کی سنتے تھے, اچھی لگ جاتی تھی وہ بات مان لیتے تھے. حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا خندق کھودنے کا, ایک غلام ہے نا, لیکن اچھا مشورہ تھا, مان لیا گیا. تو کبھی دوسرے کی بھی مان لینی چاہیے. اللہ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.